नमस्कार प्यारे साथियों, यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए के यूट्यूब चैनल पर मैं रजत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर रहे होंगे क्योंकि एमपी सेट 2026 का एग्ज़ाम 1 मार्च को पूरा हो चुका है। आप सभी ने अपनी क्षमता भर प्रयासों से इस एग्ज़ाम को कंप्लीट किया। बहुत से स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा हुआ होगा, बहुत से स्टूडेंट्स का पेपर ख़राब हुआ होगा, जिसकी डिटेल्ड आंसर की भी मैंने कल अपलोड कर दी थी और यूट्यूब पर बाकायदा पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया गया था। तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने उससे अपने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर रखे होंगे कि अब उनका कितना बन रहा है पेपर 2 या ज्योग्राफी में या पेपर 1 जो आपका जनरल पेपर है उसमें। और उसके बाद आपने आइडिया तो लगाया ही होगा, सेल्फ कह सकते हो कि मूल्यांकन तो किया ही होगा, आत्म मूल्यांकन, जिसमें आप समझ पा रहे होंगे कि कहां पर आपने गलतियां की या फिर कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने तुक्के में सही कर दिए। मतलब आपको उनके आंसर्स तो नहीं पता थे, लेकिन आपने अपने विचार विवेकशीलता से उन सभी प्रश्नों को टिक किया और टैकल करते चले गए। आपने बहुत से ऐसे प्रश्न सही किए होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन। तो इन सभी के बाद आपने पता किया होगा कि आपका जो नेट स्कोर है वो कितना बन रहा है, क्योंकि नेट स्कोर से ही निर्धारित होगी कट ऑफ, नेट स्कोर से ही आपकी सफलता निर्धारित होगी। तो ज्योग्राफी पेपर एनालिसिस के बाद ये एक ऐसा डिटेल्ड वीडियो है जिसमें हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि पेपर का लेवल आखिर कैसा था। बहुत सारे विद्यार्थियों से बात करने के बाद, बहुत सारे विद्यार्थियों से चर्चा करने के बाद क्या लेवल निर्धारित हुआ बच्चों की नज़र में, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो हर किसी की नज़र में अलग अलग होता है। जिसकी अच्छी तैयारी होती है उसके नज़र में कठिन पेपर भी आसान होते हैं और जिसकी तैयारी थोड़ी कम होती है उसकी नज़र में आसान पेपर भी कठिन होते हैं। तो अलग अलग लोगों पर निर्भर करता है कि पेपर का लेवल आखिर कैसा होगा। तो जो आपका फाइनल कंक्लूजन है कि आखिर पेपर का लेवल कैसा था ये जान लेना जरूरी है, और पेपर के लेवल के आधार पर सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या जा सकती है, इन सभी चीज़ों पर भी बात कर लेना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इन पर बात नहीं करेंगे, आत्म मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो फिर भविष्य की जो योजनाएं हैं वो फेल हो जाएंगी। आत्म मूल्यांकन ही वो रोशनी है जिसमें आपके सफलता के रास्ते खुलते हैं। तो आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है। आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले कि पेपर का लेवल कैसा था। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे मेरे कांटेक्ट में, 10 12 15 जो भी लोग थे, मैंने सबसे पर्सनल बात की कॉल पर और उनसे पूछा कि भाई आखिर पेपर का लेवल कैसा था। आपने तो पेपर दिया, बहुत से खुश भी थे, बहुत से निराश भी थे, बहुत से बच्चों से सिली मिस्टेक्स भी हुई, लेकिन ओवरऑल बात ये थी कि पेपर का लेवल कैसा था। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक जनरल पेपर 50 क्वेश्चंस का था और पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट का था, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। पेपर 1 जो था वो बहुत से स्टूडेंट्स ने बताया कि ये थोड़ा सा टफ था। पेपर का स्तर जो है वो कठिन की ओर ज्यादा इशारा किया। बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो इसको कठिन ही बता रहे थे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो तो कठिन बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड बंदे थे, जिनका नेट ऑलरेडी क्लियर था या फिर जो लगातार नेट एग्जाम में अपियर हो रहे हैं और जिनके पेपर 1 की तैयारी भी अच्छी खासी है, उनका भी मानना था कि सर ये नेट में जो पेपर 1 आता है उससे भी कुछ क्वेश्चंस कठिन थे, मॉडरेट स्तर के थे, इनको हम कठिन ही मानेंगे। तो पेपर 1 का जो स्तर बताया है स्टूडेंट्स ने वो मॉडरेट टू टफ बताया है, इजी बिल्कुल नहीं बताया। एक भी स्टूडेंट्स ने ये नहीं कहा कि सर पेपर 1 बहुत ज़्यादा इजी था। मतलब इनमें से जो होशियार स्टूडेंट्स थे वो भी, उनका भी कहना ये था कि सर मेरा पेपर 1 में 22 बन जाएगा, मेरा पेपर 1 में 28 बन जाएगा, या मेरा पेपर 1 में मतलब 30 बन जाए, ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम जिनका था वो 30 तक की बात कर रहे थे। देखो एक दो एक्सेप्शनल केस अलग होते हैं, उनका हो सकता है कि 35 प्लस भी हो रहा हो, या हो सकता है कोई कोई बंदा 40 तक जा रहा हो, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या जो कहे डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, वो डेंसिटी जो है वो आपकी 25 टू 30 इस बीच में ज्यादा थी। ये सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले कह सकते हो बंदे हैं।
यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे हैं इस रेंज में, ठीक है। तो जहां डेंसिटी ज्यादा होती है, कट ऑफ उसी के आसपास रहने की कह सकते हो उम्मीद ज्यादा होती है। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 तो मुझे भी देखने को मिला था और पूरा मैंने उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी किया हुआ है एप्लीकेशन पर, सॉरी यूट्यूब पर, और आप वहां पर देख भी सकते हो पूरा, जिससे आपके प्रश्नों का आइडिया बनेगा। तो यहां अगर हम 10 से 15 प्रश्न छोड़ दें, मतलब इनको अगर हम कह सके कि ये थोड़ा सा टफ थे, मॉडरेट थे, जो भी थे, रेंज के बाहर थे, अगर इनको छोड़ दे तो जो आपका लगभग 80 टू 85 क्वेश्चंस थे, ये बहुत कह सकते हो आसान लेवल के थे, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई की है, जिन्होंने अच्छे से कह सकते हो चीजों को समझा है, यहां तक कि मैंने एमपी सेट का कोई बहुत प्रॉपर क्लास नहीं लिया, लेकिन जो प्रैक्टिस सेशन कराए थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए थे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, उनसे ही आपके 60 टू 70 क्वेश्चंस बन रहे थे। और जिसका थोड़ा सा भी तैयारी पहले से स्ट्रांग है, जिसका बेस क्लियर है, उसके लिए लगभग 70 से 75 प्रश्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मतलब यूं कहे कि 80 क्वेश्चन और 85 जो थे वो बहुत आसान स्तर के प्रश्नों में हम उनकी गणना कर सकते हैं। 10 से 15 प्रश्न ही ऐसे थे जिनमें थोड़ा सोचने की, या कह सकते हो कि जो रेंज से बाहर के भी थे, एक दो प्रश्न जिनका कह सकते हो बुक्स में कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये पेपर जो था वो इसका झुकाव इजी की तरफ ज़्यादा था। ज्योग्राफी की अगर हम प्रॉपर बात करें तो मेरा पर्सनल ये है कि मतलब स्टूडेंट्स जो है वो 80 के आसपास पहुंच जाना चाहिए, 75 टू 80 तो रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ये आसान था, लेकिन स्टूडेंट्स का जो यहाँ पर रहा है कि वो किस डेंसिटी में ज़्यादा है, तो वही आपका 70 टू 75 वाली डेंसिटी जो है वो ये वाले इस वाली रेंज में ज़्यादा है, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 70 टू 75 कर रहे हैं। कुछ का 85 भी है, ऐसा नहीं है, कुछ 85 भी कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, आसान था, 80 टू 85 अटेम्प्ट्स इजीली कर पा रहे थे स्टूडेंट्स। तो जो बिल्कुल सही या सटीक मान सकते हैं, जो ह्यूमन एरर को भी अगर हम निकाल दें, तो 75 टू 80 या 70-75 तक पेपर 1 में लगभग सबका, सॉरी पेपर 2 में लगभग सबका सही हो रहा था। तो पेपर 2 ये है और पेपर 1 ये है। पेपर 1 ज़्यादा कठिन था, मतलब बच्चों के किसी किसी के तो 20 भी हो पाना मुश्किल हो रहे हैं, कोई कोई 25 कर ले रहा है सही, कोई 30 भी कर ले रहा है, वो एक अलग चीज है। तो ये तो रही पेपर के लेवल की बात, दोनों पेपर की बात हो गई। पेपर 1 थोड़ा ज्यादा हार्ड था, और पेपर 2 हार्ड तो नहीं कह सकते, क्योंकि 10-5 प्रश्नों को अगर छोड़ दो तो ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जो आसानी से टैकल कर पा रहे थे आप, जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये तो लेवल की बात हो गई। अब बात ये आती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, उम्मीद क्या कर सकते हो आप कि आपका एमपी सेट इस बार क्लियर होगा, या फिर आपको दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा, यूजीसी नेट 2026 का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर नेक्स्ट एमपी सेट का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने आइडिया निकाला है, या जो मेरा गैस है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है वो आपकी कम से कम 195 प्लस माइनस 5 तक जानी चाहिए। मतलब इतना अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इतना तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का होना चाहिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, मतलब जिसका कह सकते हो जिसको कोई किसी तरह का आरक्षण नहीं है, वो कैटेगरी, ठीक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप मान के चलो कि 70 टू 75 आपके हो गए पेपर 2 में, और पेपर 1 जो है वो आपका 20 टू 25 का है। तो 100 क्वेश्चंस के आसपास, 100 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन, जैसा भी हो, दो से 3 नंबर का जो वेरिएशन है वो रह सकता है, क्वेश्चंस का वेरिएशन रह सकता है। तो 195 प्लस माइनस 5 जो है ये हमारा कट ऑफ एक्सपेक्टेड है अनरिजर्व्ड के लिए। मतलब अगर आप यहाँ पर है तो आपका सेफ कह सकते हो स्कोर है ये, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी तन्मयता में लगे रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, तैयारी जारी रखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी, आपकी तैयारी सही रास्ते पर है, ठीक है। फिर बात आती है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बच्चों की। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का क्या सीन है भाई?
कट ऑफ इनकी क्या रह सकती है। तो जब जनरल की ये है तो आप ओबीसी की ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 नंबर ऊपर नीचे मान सकते हो। मतलब हम ये कहें कि ये हमारा 190 ही रहेगा, 190 प्लस माइनस रहेगा 5, ठीक है। 190 के आसपास ये रहेगा, मतलब हो सकता है 187 हो जाए, हो सकता है 192 हो जाए, तो ये आपका 90 के आसपास लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। एससी का थोड़ा और सा नीचे ला सकते हो आप, ये 175 तक ला सकते हो, 175 प्लस माइनस, ठीक है 5। मतलब एससी की कट ऑफ जो है वो आपकी 175 के उसमें रहेगी, चाहे वो 173 हो जाए, चाहे 178 हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 180 हो सकती है हार्डली, ठीक है। ज्योग्राफी के एक्सपेक्ट में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और एसटी की जो है वो आपकी 160 के भी आसपास आ सकती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कट ऑफ जो है वो एमपी सेट की एक्सपेक्टेड जो है वो मैंने यहाँ पर आपको बताई है काफी सारे स्टूडेंट्स से बात करने के बाद, या यूं कहो कि जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड रहा है उसके आधार पर। तो अगर आपका इतने मार्क्स के बीच है, ये आपके मार्क्स है, ठीक है, ये क्या है आपके मार्क्स, अगर आपका स्कोर इतने मार्क्स के बीच है तो आप इसको सेफ स्कोर मान सकते हो। सेफ स्कोर का मतलब है कि कट ऑफ इससे ही नीचे रहेगी, इसके ऊपर जाने की कोई चांसेस नहीं है। मतलब अगर आपका किसी भी तरीके से आपका 97 टू 100 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो आपका वो क्या है, सेफ है, तो आप सेफ स्कोर में हो। दूसरी बात ये भी है कि ये अगर बहुत एग्जैक्ट डेटा आप जानना चाहते हो तो आप अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कि आपका स्कोर क्या रहा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और ये जो मैं आपको कट ऑफ का आइडिया बता रहा हूँ, ये मेरी जितने भी स्टूडेंट्स से बात हुई है उनके जो मार्क्स बन रहे हैं अभी तक के अकॉर्डिंग, उनके आधार पर ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सटीकता तभी आपको मिल सकती है कट ऑफ के मामले में जब आप सभी अपने अपने स्कोर, जो भी आपका स्कोर बन रहा है पेपर 1 और पेपर 2 का मिला करके, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग अपना एग्जैक्ट स्कोर बताइए जो भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 में बन रहा है, जिससे कि आपको और ज़्यादा अनुमान सटीक लग सके कि हाँ जी ये कट ऑफ हमारी रहने वाली है, या ये हमारा सेफ स्कोर माना जा सकता है। मेरी तरफ से जितने भी बच्चों का बच्चों से मैंने बात की, जितने भी बच्चों का पेपर हुआ है, उस आधार पर जो सेफ स्कोर है वो आपके सामने है। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस बात को समझेंगे और इस वीडियो को, इस क्लास को बहुत ही ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच जिनका भी पेपर है, ताकि वो भी अपने मार्क्स यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे से त्योहार मनाइए, खुश रहिए, क्योंकि कोई भी हार जो है वो आखिरी नहीं होती और कोई भी जीत आखिरी नहीं होती। जो कर्मशील योद्धा होते हैं, जो कर्मठ योद्धा होते हैं, वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ना जानते हैं, वो केवल आगे ही बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप इन सेफ स्कोर में पहुंच रहे हैं तब भी आपको शुभकामनाएं, और नहीं पहुंच रहे हैं तो आपके निराश होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो खुद को और ज्यादा तराशने की, जरूरत है तो खुद पर और ज्यादा मेहनत करने की, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशंस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें यूजीसी नेट RWA के साथ। थैंक यू।